ऐप का कहाँ है? कहाँ है? ये तो खोल दो। देख लो यूट्यूब पे लाइव हो गया क्या? आवाज़ आ रही है कि देखना एक बार। आ रही है? हाँ भाई, जो भी जुड़े हुए हैं वो देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस लाइव सेशन में आरआरबी एएलपी सीवीटी 2, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। आरआरबी एएलपी सीवीटी 2, और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे थे, और उनकी ये क्लास 4 है। क्लास जो 1 2 3 है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और ये क्लास है अभी डीजल मैकेनिक ट्रेड की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, तो डीजल मैकेनिक ट्रेड के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और उसकी एक क्लास 4 है। यदि क्लास 1 2 3 आपने नहीं देखी है तो आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं। और दूसरा, टेक्निकल ट्रेड थ्योरी को हम प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल के अंदर प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को चाहे जैसे डाइवर्ट कर सकता है। यदि चीज़ें आपने प्रैक्टिकली रूप से देखी हुई होंगी तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन से ही चाहे 50 क्वेश्चन क्यों ना बना ले, आप हर क्वेश्चन का जवाब देने में कैपेबल होंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो प्रदर्शित हो रहा है वो देखें। बाल्ब का भाग नहीं है, बाल्ब का भाग नहीं है। एक बार यूट्यूब पे आवाज़ भी चेक कर लेना, आ रही है नहीं आ रही है बीच में, है ना? नहीं, उस टाइम आ रही थी, अभी आ रही है नहीं आ रही है। बाल्ब का भाग नहीं है। तो देखें भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीजल मैकेनिक ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो इंजन का जो बाल्ब है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये बाल्ब की इमेज है। अब इसके भाग जैसे कुछ ऑप्शन दिए गए, एग्जामिनर ने कुछ ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया मार्जिन, दूसरा दिया फेस, तीसरा दिया स्टेम और चौथा दिया स्प्रिंग पिन। तो अब आपने बाल्ब देखा हुआ होगा, ये बाल्ब है, इसका ये कौन सा भाग है, ये डंडी क्या कहलाती है, ये क्या कहलाता है, आगे वाला भाग क्या कहलाता है। तो पूरी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप जवाब देने में कैपेबल होंगे। एग्जामिनर सिर्फ आपको एक डायग्राम दे देगा वहाँ पे और आपसे पूछेगा कि इसका नाम बताएं। जैसे आपके सामने ये डायग्राम आ रहा है। अब इस डायग्राम में कहीं भी एक जगह पे इंडिकेटेड करके वो बोल देगा कि आपसे, जैसे यहाँ पे मार्जिन को दर्शाया गया है, यहाँ पे 2 इंडिकेशन लगाकर से आपसे पूछ लेगा कि इस भाग का नाम क्या है। यहाँ पे ए लिख दिया और लिख देगा कि दिए गए डायग्राम में जो ए जिस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है उस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का मार्जिन होगा। यहाँ पर उसने लिख दिया इतने एरिया को, ये बाल्ब का फेस है ना, तो इस जगह बी लिख दिया। तो बी जो लेटर है वो किस भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ये फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये बाल्ब की स्टेम हो गई, ये जो डंडी छड़ आप देख पा रहे हैं इसकी, ये स्टेम है। अब ये लॉकिंग ग्रुव है, जो एक खांचा सा यहाँ पे कटा हुआ होता है, जो कि स्प्रिंग को दबाव के साथ बनाए रखने के लिए रिटेनर के साथ में लॉक जिस जगह फिट किए जाते हैं वो ये जगह है। तो इसको आप कलेक्ट ग्रुप कह सकते हैं या लॉकिंग ग्रुप भी इसको कह सकते हैं, है ना, या बाल्ब लॉक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो चीज़ें पता होंगी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब यदि नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको देखें भाई।
थोड़ा सा अगर हम जूम करें, इसके इसमें गड़बड़ है। देखें भाई, मार्जिन के लिए बोला है तो मार्जिन ये वाला भाग है। देखो फिर से एक बार, मैं स्केल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है, ये मार्जिन यानी इतना सा जो ये एरिया है, ये वाला एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्जिन है ऊपर का बाल्ब का। दूसरा बात करें, मार्जिन हो गया, बाल्ब का भाग होता है मार्जिन। यहाँ पर हम बात करें फेस की, तो फेस देखें, यहाँ से लेके ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये इतना एरिया यहाँ तक, ये वाला जो है, यानी बाल्ब जो है बंद होते टाइम सिलेंडर हेड में जहाँ सीट पर बैठता है वो कहलाता है एरिया बाल्ब फेस। तो ये वाला जो दिखा रखा है इसके जस्ट नीचे, ये बाल्ब फेस ही है, ये वाला पूरा इसका चारों तरफ बाल्ब का है ना। और अभी मैं प्रैक्टिकल स्टूडियो से ये क्लास लाइव कर रहा हूँ, तो बाल्ब उधर पड़ा हुआ है। तो आज शाम को भी क्लासें करेंगे तो कुछ अलग तरीके से हम क्लास करेंगे। इधर आपका क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और दूसरे कैमरा से हम जो है साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल भी कराते हुए जाएंगे, ताकि चीज़ें आपके बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो हो सकें। देखें तो फेस भी है। अब बात करें स्टेम, तो बाल्ब की जो ये रॉड आप छड़नुमा आकृति आप देख पा रहे हैं, ये स्टेम कहलाती है। तो स्टेम भी बाल्ब का भाग है। तो कौन सा बाल्ब का भाग नहीं है? स्प्रिंग पिन। स्प्रिंग पिन जो है वो बाल्ब का भाग नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ भाई, आगे देखें। क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्न में से कौन सा पिस्टन का प्रकार नहीं है? अब कुछ एग्जामिनर ने यहाँ पे ऑप्शंस दिए, वो क्या क्या दिए वो हम देख लेते हैं। यानी निम्न में से कौन सा पिस्टन का प्रकार नहीं है? तो पिस्टन जो होती है, एक बार हम यहाँ पे, चलो चित्र बाद में लेके आएंगे, पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक होता है फ्लैट हेड, फ्लैट हेड पिस्टन, फ्लैट हेड टाइप पिस्टन, यानी ऐसी पिस्टन जिसका जो हेड है वो क्या होगा? फ्लैट, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। दूसरा डोम हेड टाइप पिस्टन। तीसरा कॉनकेव यानी अवतल हेड टाइप पिस्टन। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? देखें भाई, तो यहाँ पे आपके सामने हम डायग्राम लेके आते हैं ताकि आप थोड़ा और क्लियर हो जाए, आप भूलें नहीं चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने जो है निम्मी की बुक से लाइन डायग्राम भी लिए गए हैं और लाइन डायग्राम भी यहाँ पे लिए हुए हैं, और दूसरा जो 3D इमेज है वो भी साथ में ली हुई है। तो दोनों को हम देख लेते हैं ना। देखें भाई, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं अभी, देखें तो पहला है, निम्न में से कौन सा पिस्टन का प्रकार नहीं है? तो फ्लैट हेड टाइप पिस्टन। तो फ्लैट हेड, जैसा कि अगर मैं लाइन डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं कैमरे में भी देख लेता हूँ कि आपको सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये वाली इमेज तो सही दिख रही है भाई, है ना, जूम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो ये हेड है ये क्या होगा? फ्लैट। अब ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में देके यूं भी पूछ सकता है, जो अभी आपको दिख रहा है। ये सॉफ्टवेयर जो है हैंग हो रहा है थोड़ा, देखें। तो इस वाली का इमेज देकर के आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है कि ये जो पिस्टन है वो किस टाइप का पिस्टन है, ये भी पूछ सकता है। तो इमेज भी आपको पता होनी चाहिए। ये फ्लैट हेड पिस्टन, यहाँ पे आप इसका जो हेड देख पा रहे हो, ये फ्लैट है। तो फ्लैट, या इसको बोलते हैं सपाट, अगर हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो सपाट हेड पिस्टन, सपाट शीर्ष पिस्टन वो बोलेगा, ठीक है। तो फ्लैट हेड पिस्टन होती है भाई, तो ये है, इस टाइप की पिस्टन होती है। डोम हेड टाइप पिस्टन, डोम को इंग्लिश में, हिंदी में हम बोलेंगे गुम्मद शीर्ष, यानी गुम्मद आकार की पिस्टन। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, एक ये भी देख पा रहे हैं। तो इसका जो शीर्ष है यानी हेड है वो कैसा है? गुम्मद आकार का है। तो ये दोनों जो हैं वो कौन सी पिस्टन है? गुम्मद शीर्ष यानी डोम हेड पिस्टन। तो इस टाइप की भी होती है। तीसरी बात करें हम, कॉनकेव हेड पिस्टन, ये होती है क्या, जो थर्ड दे रखा है। तो यहाँ पर यदि देखें तो कॉनकेव का मतलब होता है अवतल शीर्ष, ये आपको दिख रहा होगा दिखने में थोड़ा सा वीडियो में। तो अवतल शीर्ष यानी अवतल मतलब आपने अवतल उत्तल लेंस पढ़ा हुआ है। अवतल और उत्तल आपने साइंस के अंदर पढ़ा हुआ है। अवतल मतलब धसा हुआ भाग। तो इसका जो ये हेड है ये कुछ इस तरीके से धसा हुआ रहता है। तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव हेड पिस्टन या फिर अवतल शीर्ष पिस्टन।
तो ये भी होती है भाई, तीनों ही होती हैं। तो डी ऑप्शन क्या दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। उसने पूछा है निम्न में से कौन सा पिस्टन का प्रकार नहीं है, ये नहीं पूछा है पूछता तो ये हो जाता उपरोक्त सभी तीनों हैं कौन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर ये वाला होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सपाट शीर्ष पिस्टन भी होता है, फ्लैट हेड मतलब फ्लैट हेड पिस्टन भी होता है। दूसरा हम बात करें तो डोम हेड पिस्टन भी होता है। तीसरा हम बात करें तो आपके कॉनकेव या फिर अवतल शीर्ष पिस्टन भी होता है। अब जैसा कि आपके सामने ये 3D इमेज भी हमने ली, तो यहाँ पर देखें ये वाला जो पिस्टन आप देख रहे हैं, इसका जो ये शीर्ष है ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट आपको दिख रहा होगा। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये, हालांकि इसमें थोड़ा सा ये स्लॉट बना हुआ है, लेकिन ये डोम टाइप है, ये आपको उभार टाइप आप देख पा रहे होंगे, डोम टाइप पिस्टन का 3D इमेज है। और ये यहाँ से थोड़ा सा धसा हुआ है, तो ये जो है ये अवतल शीर्ष टाइप पिस्टन का ही 3D इमेज है। तो ये तीनों ही प्रकार होते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये पता नहीं मार्कर दिक्कत कर रहा है या सॉफ्टवेयर दिक्कत कर रहा है। देखें क्वेश्चन संख्या 3। देखो जरूरी नहीं है वो एक ही क्वेश्चन पूछे, अब मैं क्वेश्चन एक करवा रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन से 4-4 इमेज आपके साथ जुड़ रही हैं, तो एक क्वेश्चन में ही आपके 4-4 5-5 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो देखें भाई, निम्न में से फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य भाग नहीं है। अब आपने यदि फ्यूल इंजेक्शन पंप को देखा होगा, पहली बात तो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता क्या है, और फ्यूल इंजेक्शन पंप के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उसका लाइन डायग्राम आपको पता हुआ होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप करे। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप तो एक सिंगल सिलेंडर इंजन का ये दिख रहा, तो जनरली हमारे ट्यूबवेल वगैरह पे या जनरेटर वगैरह में जो सिंगल व्हील का इंजन होता है, जो कि हमारे स्टूडियो में भी दोनों रखे हुए हैं, तो प्रैक्टिकल भी हम बाद में कराएंगे, तो देखें। बाकी कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज़ डले हुए भी हैं, यदि आप जाके देखेंगे वीडियोज़ के अंदर तो डाले हुए हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, डबल व्हील का जो इंजन है उस टाइप का है, जो हमारे पानी की ट्यूबवेल वगैरह में जो इंजन रखे हुए होते थे, या फिर सिंगल व्हील का जो जनरेटर शादी ब्याह में जो काम में आता है, आपने देखा होगा, तो उसका जो ये FIP है, तो इस टाइप का ये FIP होता है उसका, है ना कुछ। तो देखें, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप, अब बात आ जाती है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम क्या है। देखो क्वेश्चन एक है, लेकिन हम उसके साथ में 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कम से कम एक क्वेश्चन पे। तो आपके कहने को ये 10 क्वेश्चन डिस्कशन के लिए होंगे, लेकिन एक्चुअल में हम 40-50 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे। देखें, तो निम्न में से फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य भाग नहीं है। अब यहाँ पे चीज़ आई, क्या आई हमारे सामने, वर्ड आया फ्यूल इंजेक्शन पंप, है ना, ये आया। अब फ्यूल इंजेक्शन पंप का कई बार शॉर्ट नाम देता है, तो शॉर्ट नाम होता है इसका FIP, यानी फ्यूल से F ले लिया, इंजेक्शन से I ले लिया और P से पंप, है ना, फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये इसका शॉर्ट नाम है, ठीक है। अब देखें, फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य होता है, जो फ्यूल टैंक है, यहीं पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, मान के चलो इतना सुंदर मैं बनाऊंगा नहीं, ये फ्यूल की आपकी ईंधन की टंकी है, ये इसका ढक्कन है, यहाँ से ये फ्यूल जो है, फ्यूल पाइप जाता है फ्यूल फिल्टर पर। मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्यूल फिल्टर बना रहा हूँ, इतना सुंदर नहीं बना रहा, है ना। और फ्यूल फिल्टर से ये छन करके डीजल जो है ये जाएगा आपके FIP के इधर वाले पोर्ट पर, है ना, इस पर, यहाँ पर। अब देखो, यहाँ से आपकी टंकी में क्या है, आपने डीजल भरा, तो डीजल जो है नॉर्मल जो वायु दाब का प्रेशर होता है उसके कारण, यानी ऊपर लगा हुआ है जो भी आपके गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है उसके कारण नीचे की तरफ जाएगा, ये फिल्टर में छनेगा यहाँ पे, है ना, और छनने के बाद में इस फिल्टर से ये जो है FIP पर जाएगा। तो ये जो सप्लाई होती है, यानी ईंधन टैंक से लेकर के फ्यूल फिल्टर, और फ्यूल फिल्टर से जो फ्यूल इंजेक्शन पंप का जो इनलेट है, तो वहाँ पर लो प्रेशर सप्लाई आती है, और इसको हम एक बेंजो बोल्ट आता है, बेंजो बोल्ट, उसके दोनों तरफ बेंजो सिल्वर के वाशर या पीतल के वाशर, तांबे के वाशर लगा करके, और इस बेंजो बोल्ट की सहायता से जो है बेंजो को टाइट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर सप्लाई है, यानी ईंधन टैंक में जो डीजल भरा, ये लो प्रेशर पाइप से ही फ्यूल फिल्टर जुड़ा हुआ होता है। फ्यूल फिल्टर का जो आउटलेट है वो FIP के इनलेट से जुड़ा होता है, FIP का इनलेट ये है। इस फ्यूल इंजेक्शन पंप का आउटलेट ये है, ये FIP आउटलेट है, FIP आउटलेट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, अब आपको चीज़ें पता होंगी तो कर पाएंगे।
अब इसको ही दे दिया FIP का यही डायग्राम दे दिया और यहाँ पर A कर दिया, यहाँ पे B मार्क कर दिया, A मार्क कर दिया, आपसे पूछ दिया कि A मार्क जो है निम्न में से किसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन A दे दिया FIP का आउटलेट, ऑप्शन B दे दिया FIP का इनलेट, ऑप्शन C आपको दे दिया कि जो है ये बैरल, ऑप्शन आपको D दे दिया जो है इसका प्लेंजर। तो क्या कर पाएंगे आप, जब चीज़ें पता होंगी तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकल में रट्टा मारना एक अलग चीज़ है ना। यदि आप रट्टा मारोगे, तुक्के लगाओगे तो गड़बड़ होगी, और यदि चीज़ों को समझेंगे तो एग्जामिनर चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सीधा सीधा मैं जवाब दे सकता था, बात खत्म हो जाती, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूँ। तो ये FIP का इनलेट है, ये FIP का आउटलेट है। तो हमारी बात चली थी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य क्या होता है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का यदि हम कार्य देखें तो जो ये डीजल टैंक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, लो, ये जो डीजल टैंक है, डीजल टैंक में हमने डीजल भर दिया और ये है ईंधन फिल्टर, है ना, ये डीजल फिल्टर कह लो, बात वही है, ईंधन फिल्टर। अब इसमें क्या होगा, देखो ईंधन फिल्टर का कार्य क्या है, फ्यूल टैंक का काम क्या है, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए। फ्यूल टैंक का कार्य है ईंधन को स्टोर करना, और फ्यूल टैंक से लो प्रेशर सप्लाई किस पे जा रही है, ईंधन फिल्टर पर। ईंधन फिल्टर का काम क्या है, फ्यूल में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह आ जाएं तो उनको, ईंधन को यानी डीजल को छान करके जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप के इनलेट पोर्ट पर सप्लाई करना। क्लियर है, तो वो सप्लाई लो प्रेशर ही होगी। तो कुल मिला के इसका कार्य हुआ डीजल को छानना, शुद्ध करना, है ना, अशुद्धि को दूर करना। अब उसके बाद में जो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इसका कार्य क्या होता है, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य होता है जो इसके पास लो प्रेशर सप्लाई आ रही है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना, हाई प्रेशर पर फ्यूल को लिफ्ट करना, और हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से जो इसका आउटलेट है, ये मैं यहां से, चलो आप समझ जाना, मैं दूसरे कलर से निकाल रहा हूं, देखें भाई। तो हाई प्रेशर पाइप, मान के चलो ये हाई प्रेशर पाइप है, इसकी सहायता से किसको सप्लाई कर देता है, इसका कार्य है इंजेक्टर को सप्लाई करना। तो ये करता है इंजेक्टर को सप्लाई। तो यहां पर मैं एक ज्यादा सुंदर तो नहीं बनाऊंगा, एक इंजेक्टर बना रहा हूं, देखें भाई। तो इतना ज्यादा सुंदर बनाने की भी जरूरत नहीं है वैसे। ये हो गया हमारा इंजेक्टर, और इंजेक्टर का कार्य होता है उस ईंधन का महीन कणों में तोड़ करके फुहार के रूप में जो है इंजन के सिलेंडर के अंदर स्प्रे करना। तो ये इंजन का मैं सिलेंडर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपके पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। देखें भाई, ये हो गया आपका इंजन का सिलेंडर, है ना, बस। तो यहाँ पर मान के चलो ये पिस्टन है, पिस्टन इसके अंदर चलेगा, है ना। अब देखो तो हुआ क्या, लो प्रेशर जो ईंधन है वो फ्यूल फिल्टर में छना, फ्यूल फिल्टर का कार्य आपके समझ में आ गया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है जो ईंधन फिल्टर है और जो ये फ्यूल टैंक है, डीजल टैंक, तो इसके बीच में लगा हुआ जो पाइप है वो हाई प्रेशर पाइप कहलाता है, लो प्रेशर पाइप कहलाता है, मीडियम प्रेशर पाइप कहलाता है, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी, कुछ भी ऑप्शन डाल सकता है। तो लो प्रेशर पाइप, ईंधन फिल्टर से और फ्यूल इंजेक्शन पंप तक जो पाइपलाइन जाती है तो वो लो प्रेशर पाइप है, हाई प्रेशर पाइप है, तो ये भी लो प्रेशर पाइप ही है। ईंधन पंप का कार्य है, फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य है लो प्रेशर जो डीजल आ रहा है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके ऊपर लिफ्ट करना, और ये हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से इंजेक्टर को सप्लाई होता है। तो हाई प्रेशर पाइप किस किन के बीच लगी होती है ये भी पूछा जा सकता है। HP पाइप लिख रहा हूं मैं, HP पाइप। तो हाई प्रेशर पाइप किन किन के मध्य लगी होती है, आपसे ये भी पूछ सकता है। ईंधन फिल्टर और FIP के बीच, ईंधन टैंक और FIP के बीच, एक ऑप्शन दे देगा आपको फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर के मध्य। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार घुमाया जा सकता है। यदि आपकी चीज़ें सिस्टम से होंगी तो चाहे वो एक क्वेश्चन के 1000 क्वेश्चन बना ले, आप जवाब देने में कैपेबल होंगे। तो देखें भाई, तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या होगा, यानी जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है और जो इंजेक्टर है इसके बीच में कौन सा पाइप जुड़ा हुआ होता है, तो वो है हाई प्रेशर पाइप। क्लियर है, इसमें हाई प्रेशर रहता है जबकि यहाँ पर इन दोनों जगह लो प्रेशर रहता है। अब इसका कार्य आपके समझ में आ गया कि हाई प्रेशर पर डीजल को जो है लिफ्ट करना काम है फ्यूल इंजेक्शन पंप का, और वो भी ऐसे नहीं है मन मर्जी आए जब लिफ्ट कर देगा, इसको भी कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा होगा। अब बात करें तो इसको ऑपरेट करने के लिए केम शाफ्ट लगाई जाती है, और केम शाफ्ट पर एक उभरा हुआ भाग होता है
जिसे केम लोब कहते हैं। जब ये केम लोब का उभरा हुआ भाग घूम करके ऊपर की तरफ आएगा तो एफआईपी को ऑपरेट करेगा, और एफआईपी उस टाइम पे जो इसके इनलेट पोर्ट पर के माध्यम से जो इसके बैरल में तेल भरा हुआ है उसको ऊपर लिफ्ट कर देगा हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से, किसको, इंजेक्टर को। और इंजेक्टर जो है पावर स्ट्रोक के दौरान जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला ही होगा उस टाइम पे जो है डीजल का स्प्रे सिलेंडर के अंदर कर देगा टाइमिंग के अनुसार। तो टाइमिंग, अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी जुड़ गया कि फ्यूल इंजेक्शन पंप को कौन ऑपरेट करता है, कौन जो है चाल देता है फ्यूल इंजेक्शन पंप को। तो इसका जवाब होगा भाई साहब कैम शाफ्ट। और केम शाफ्ट का भी कौन सा भाग अगर स्पष्ट पूछा जाए तो केम शाफ्ट का केम लॉब। क्लियर है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप को कौन ऑपरेट करता है, कैम शाफ्ट। एक क्वेश्चन ये भी बन गया है ना। अब कैम शाफ्ट को चाल किससे मिलती है, क्रैंक शाफ्ट। तो वो थोड़ा अभी आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि डायग्राम यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का चल रहा है, तो अभी उस चीज़ को छोड़ो। बाकी मोस्टली ये क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी ये केवल ओवरव्यू है सिस्टमेटिक तरीके से। बाकी इसका टेक्निकल, अब कितने पीएसआई की हम बात करें, टेक्निकल डाटा में जाएंगे तो वो थोड़ा डीप में होगा। टेक्निकल डाटा से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस नहीं होती। पहले तो आप अपनी एक बार मेन फ्रेमिंग बनाएं कि एक्चुअल में सिस्टम होता क्या है। देखें तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब आप कर लोगे। क्या था हमारा क्वेश्चन, निम्न में से फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य भाग नहीं है। अब बात कर रहे थे एफआईपी का मुख्य भाग, तो मैं तो इस क्वेश्चन को वहीं समेट देता, इतनी रामलीला की जरूरत क्या थी। देखो तो ये तो मैंने आपको समझाया, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ये आप रेस देते ही हैं इससे। आगे देखो एक डायग्राम और लेके आते हैं हम, ये रहा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखें भाई, तो इसके भाग की बात कर रहा है वो, पहला बात कर रहा है डिलीवरी वाल्व। अब आपने ये जो है डायग्राम देखा होगा तो आप कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये ही डिलीवरी वाल्व है। तो फ्यूल इंजेक्शन का भाग नहीं है ये पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसका इंटरनल डायग्राम दे के भी पूछ सकता है ना। यहाँ पर जैसे लिख दिया ए, अब आपसे पूछ लिया कि दिए गए चित्र में जो ए इंडिकेट कर रहा है, ए प्रदर्शित कर रहा है जिस भाग को, उस भाग का नाम है। 4 दे देगा, इनमें से कोई पिनियन, कंट्रोल स्लीव, इधर दे देगा इनलेट पोर्ट, एक दे देगा बैरल, एक दे देगा आपका डिलीवरी वाल्व। तो कब कर पाएंगे, जब भाई साहब ये डायग्राम देखा हुआ होगा, किस पार्ट को क्या कहते हैं ये देखा हुआ होगा तो कर पाओगे, ऐसे रटने से नहीं होगा। क्वेश्चन एग्जाम में आपके सीधा डायग्राम देके भी 10-15 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो पूछता है, सीधा डायग्राम दिया और सीधा पूछा आपसे कि यहां पर इसको तो मिटा देगा, ए जो है किसको प्रदर्शित करता है बताएं। कैसे बताओगे, जब ये देखा हुआ होगा तब बताओगे ना, करा हुआ होगा तब बताओगे, नहीं तो गए 15-20 क्वेश्चन। देखें तो चीजों को आप समझे। अब मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूं। तो डिलीवरी वाल्व तो भाई है, मैंने अभी आपको बताया। अब ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया प्लेंजर। तो प्लेंजर का जो है, प्लेंजर इसका मुख्य भाग भी होता है, तो प्लेंजर भी इसका भाग है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ प्लेंजर। तो ये जो भाग है ये, और ये इसके अंदर होता है, बैरल के अंदर चलता है। प्लेंजर जो है ये वाला आप देखें तो ये स्लीव टाइप, ये बैरल है, और बैरल के अंदर थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है प्लेंजर का, जबकि प्लेंजर जो है लंबा होता है, तो यहाँ नीचे तक होगा प्लेंजर। तो ये प्लेंजर को इंडिकेट किया गया है, तो प्लेंजर भी फ्यूल इंजेक्शन पंप का भाग है। अब एक ऑप्शन दे रहा है कि रैक रॉड। तो रैक रॉड, ये जो आप देख पा रहे हैं रैक, जिससे अपन रेस बढ़ाते हैं, ये कट जिसपे आप देख पा रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक की ये जो है ये रैक रॉड ही है। ठीक है, तो ये भी भाग है फ्यूल इंजेक्शन पंप का। अब फ्यूल पाइप नहीं है। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया वो फ्यूल इंजेक्शन पंप का भाग है क्या? फ्यूल इंजेक्शन पंप सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर जो मैंने पाइप जोड़ा अलग से, तो वो पाइप तो अलग था, इस एफआईपी का भाग थोड़ी है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम का तो भाग है फ्यूल पाइप, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से फ्यूल इंजेक्शन पंप का भाग नहीं है। तो उस पंप का भाग नहीं है ये पूछ रहा है। तो क्या ये जो फ्यूल पाइप था, जो अभी मैंने लो प्रेशर सप्लाई अभी डायग्राम ड्रॉ किया था आपको, तो क्या वो फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य भाग है क्या? नहीं है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम का तो भाग है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का भाग नहीं है। तो पंप का ये भाग नहीं है, तो एडिशनल है ना। तो हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम का ये भाग है। तो राइट आंसर होगा डी, फ्यूल पाइप।
फ्यूल इंजेक्शन पंप का भाग नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जब डायग्राम आया है तो जूम करके बता देता हूँ फ्यूल इंजेक्शन पंप के जो इंटरनल पार्ट हैं, ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को। देखें भाई, ये डायग्राम मैंने जूम कर दिया, ये इसका इंटरनल डायग्राम है। अब कहीं पर भी लिख देगा, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है इनलेट पोर्ट, यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप का ये इंटरनल डायग्राम है। तो जो इनलेट पोर्ट पर लो प्रेशर सप्लाई लगती है वो यहाँ पे लगेगी बेंजो बोल्ट की सहायता से, दो सिल्वर या तांबे के वाशर लगा करके। वो हम हमारे पास दो इंजन रखे हुए हैं, 4 स्ट्रोक, एक डबल व्हील वाला, एक सिंगल व्हील वाला। तो हम प्रैक्टिकल वीडियो में आपको बताएंगे उस टाइम पे, देखें भाई, तो और आपकी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये इनलेट पोर्ट है। अब इनलेट पोर्ट से यहाँ पर फ्यूल आ रहा है। ये जो भाग है इसका भी नाम आपसे पूछ सकता है, स्लीव टाइप, गोल सिलेंडर टाइप, आप जो देख पा रहे हैं ये इतना एरिया, ये है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये बैरल कहलाएगा, ठीक है। ये FIP का बैरल है। इस बैरल के अंदर ही प्लेंजर गति करता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये वाला भाग इधर लिखा हुआ है, ये रहा, ये प्लेंजर है और ये लंबा होगा नीचे तक बैरल के अंदर, है ना। आगे देखें तो ये हमारा क्लियर हो गया। ये रैक रॉड हो गई, ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड जो आप देख पा रहे हैं, ये रैक रॉड है। उसके बाद इधर आप आ जाओ, यहाँ पर ये लिख रहा है डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग। तो पहले तो आप डिलीवरी वाल्व को देखें, तो डिलीवरी वाल्व कौन सा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये डिलीवरी वाल्व है। इसके ऊपर जो यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये स्प्रिंग, तो ये डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग है और ये डिलीवरी वाल्व है। तो ये भी हो गया। ये एक स्लॉट है, ये स्पिल पोर्ट है, इसको हेलिक्स बोलते हैं बस। ये इसका पिनियन है ना। ये कंट्रोल स्लीव है, ये जो आप देख पा रहे हैं बाहर वाली, ये कंट्रोल स्लीव है और ये कंट्रोल फ्लेंज है। तो अब इतने सारे जो ये पार्ट्स हैं, इनमें किसी को भी बाकी ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछेगा उनको, साहब इतने सारे नाम याद कैसे रहेंगे, जब आप करोगे तो सब याद रहेंगे। तनख्वाह भी तो लोको पायलट में, जब आप लोको पायलट बन जाओगे तो कई जगह ऐसा ऑप्शन भी होता है लोको पायलट में, यदि आप ज़्यादा काम करें, क्योंकि लोको पायलट को तो लगभग 5.5 रुपये पर किलोमीटर माइलेज भी मिलता है, तो तनख्वाह भी तो बहुत मिलती है। तो 2.5-3 लाख रुपए महीने की भी तनख्वाह हो जाती है। कई जो मेरे साथी हैं वो खूब काम करते हैं, तो 2-2.5 लाख पर मंथ से उनकी सैलरी कभी नीचे नहीं आती। तो देखें, तो यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि भाई साहब याद तो करने पड़ेंगे और हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन भाग है वो याद करने, और किसी को भी इंडिकेट करके यहाँ कर दिया, A कर दिया, इसको B कर दिया, C कर दिया। A जो है किसे प्रदर्शित करता है, तो इनलेट पोर्ट। B किसे प्रदर्शित करता है, तो रैक रॉड। C किसे प्रदर्शित करता है, तो बैरल। D किसे प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे पिनियन। E किसे प्रदर्शित करता है, तो प्लेंजर। कुछ भी लिख सकता है और आपसे पूछ सकता है। तो आप ये डायग्राम अगर डिटेल में देखेंगे तो जवाब दे पाएंगे। आगे देखो, अभी एक क्वेश्चन नहीं है, मैंने लगभग पूरा FIP पढ़ा दिया, यहाँ पे फ्यूल सप्लाई सिस्टम भी बता दिया। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है भाई, निम्न में से कौन सा फ्यूल सप्लाई सिस्टम यानी डीजल का भाग नहीं है। वो हो गया क्या, हो गया कंप्लीट, कोई नहीं, बैठ जाओ, भी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा फ्यूल सप्लाई सिस्टम यानी डीजल का भाग नहीं है। अच्छा, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। देखो क्वेश्चन को देखो भाई, एक बार पूरे क्वेश्चन को हम प्रदर्शित कर लेते हैं। देखें, ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फ्यूल सप्लाई सिस्टम, यहाँ पे समझो, और फ्यूल सप्लाई सिस्टम भी कौन से इंजन का, डीजल इंजन का, वो ये कहना चाह रहा है। निम्न में से कौन सा जो भाग है वो डीजल इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम का भाग नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या क्या ऑप्शन दिए, डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले एग्जामिनर द्वारा दिए गए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फीड पंप। अब फीड पंप होता है या नहीं होता है हम डायग्राम से दिखाएंगे, बाकी मुझे तो सारी चीज़ें पता है, तो ये होता है। अब इसको हम देख सकते हैं, बाकी अभी मैं आपके सामने ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर बाद में डायग्राम पे ले चलूंगा तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा है फ्यूल इंजेक्शन पंप। जब डीजल इंजन की वो बात कर रहा है तो फ्यूल इंजेक्शन पंप फ्यूल सप्लाई सिस्टम का डीजल इंजन का भाग होगा कि नहीं होगा, होगा, अभी तो बताया था मैंने। ऑटोमाइजर बोला जाता है इंजेक्टर को, इंजेक्टर आपने सुना होगा, और इंजेक्टर को आम बोलचाल की भाषा में नोजल बोल देते हैं। बाकी इंजेक्टर का जो निचला सिरा है जो कि सिलेंडर के अंदर पावर स्ट्रोक के समय जो है स्प्रे करता है, वो नोजल कहलाता है ना। तो ऑटोमाइजर या अंत्यक्षेपक या फिर इंजेक्टर, 3 नाम है इसके।
तो आपको 3 नाम भी एग्जाम में कोई सा भी दे सकता है, आपको नाम भी पता होने चाहिए, इंजेक्टर, ऑटोमाइजर या फिर अंत्यक्षेपक, है ना। तो तीनों ही एक ही नाम है, तो ये भी भाग होता है। अब वो कह रहा है कार्बोरेटर। अब आपको पता है उसने पूछा है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, और वो भी कौन सा इंजन का, डीजल इंजन का। तो डीजल इंजन में कार्बोरेटर का कोई मतलब नहीं होता है, कार्बोरेटर प्रयोग किया जाता है आपके पेट्रोल इंजन में, ठीक है। तो ये नहीं है। अब जवाब तो इतना सा हो गया, लेकिन यहाँ पर फ्यूल सप्लाई सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, तो हम वो डायग्राम देख लेते हैं और डायग्राम से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, फीड पंप डीजल इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम का भाग है या नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन पंप है या नहीं है, और इनका मैं काम भी बताऊंगा अभी डायग्राम पे, तीनों ध्यान रखो। ऑटोमाइजर है या नहीं, और चौथा हमें दिया गया है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा कार्बोरेटर। ये पेट्रोल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम का भाग होता है। अब डायग्राम को मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। पहली बात, कार्बोरेटर की बात आ रही है, तो कार्बोरेटर कुछ इस प्रकार का पार्ट होता है। देखें, ये आपके सामने कार्बोरेटर है, आपके बाइक वगैरह में भी ये लगा होता है ना। तो ये आप कार्बोरेटर देख पा रहे हैं, तो इसका जिससे अपन रेस को खींचते हैं, तो जब ये थ्रोटल का मूवमेंट होता है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये थ्रोटल है ना। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है थ्रोटल साइड, है ना। ये वाला जो है ये आपका वो रेस वायर है जिससे आप बाइक की रेस खींचते हैं, तो यहाँ से ये थ्रोटल जो है उठता है। तो ये वाला पोर्शन पूरा कार्बोरेटर कहलाता है। ये कार्बोरेटर के कुछ भाग हैं, ये पायलट जेट है, ये फ्लोट है, ये वाला जो देख रहे हैं ये फ्लोट है, ये फ्लोट का चैम्बर है जिसके अंदर फ्लोट रहेगा, वो फ्लोट का चैम्बर। अरे जैसे आपने जनरली पढ़ा है, कहीं आईएएस बैठता है तो आईएएस का एक चैम्बर होता है ना, एक ऑफिस होता है ना, कमरा होता है। तो ऐसे ही फ्लोट जहाँ पर कार्बोरेटर में रहेगा, 2 साइड रहता है, तो ये पूरा फ्लोट का चैम्बर है। यहाँ पर 2 जेट हो गए, एक तो ये पायलट जेट हो गया, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है मेरा ये सॉफ्टवेयर। ये पायलट जेट हो गया, और इधर ये एक मेन जेट लगा हुआ है। यहाँ पर जेट निडल है, इसको ये जो नली से आप देख पा रहे हैं ये निडल जेट है, और ये स्प्रे नोजल है इधर एक, और ये कुछ साइड कट अब ये दिखाया गया है। तो ज़्यादा डिटेल में हम कार्बोरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो मोटा मोटा मैंने दिखा दिया कार्बोरेटर होता क्या है। अब कार्बोरेटर का काम क्या होता है पेट्रोल इंजन में, जनरली हमारा क्वेश्चन तो कुछ और है, उसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ, यहाँ पे मैं कार्बोरेटर की बात कर रहा हूँ। तो कार्बोरेटर का काम होता है पेट्रोल इंजन के अंदर पेट्रोल सक्शन स्ट्रोक के दौरान हवा और पेट्रोल का मिश्रण प्रवेश करता है। तो उस दौरान कार्बोरेटर जो है पेट्रोल को महीन कणों में तोड़ करके, यानी वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देता है पेट्रोल को, और हवा के साथ मिक्स करने का काम है कार्बोरेटर का। तो मैंने ये काम बता दिया आपको कार्बोरेटर का, और कार्बोरेटर थोड़ा थोड़ा समझा भी दिया। बाकी कार्बोरेटर का हम पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे जब टॉपिक आएगा। तो अब ये देखते हैं भाई, ये डीजल इंजन का जो है हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ये सॉफ्टवेयर जो है। ये स्टूडियो से आज क्लास भी पहली है इधर से, वो जो और क्लासें होती हैं वो दूसरे स्टूडियो से होती हैं। देखें भाई, ये जूम करने में भी दिक्कत कर रहा है मेरे को। देखें, कोई नहीं, करते हैं। अब जूम कम नहीं होगा। अरे भाई, देखो भाई, दिख जाए तुमको तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से इतने पे समझा देता हूँ। देखता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, दिख तो रहा होगा। अरे हो जा भाई, होता है तो इतना जूम होता है जो हो गया। अब देखें भाई, इसको भी देखेंगे भाई, है ना, कोई नहीं। देखो यहाँ पर ये आपके डीजल जो इंजन है उसका फ्यूल सप्लाई सिस्टम का भाग है। तो देखें यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये फ्यूल टैंक है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फ्यूल टैंक है, और फ्यूल टैंक में डीजल भरा हुआ है। अब जनरली आप देखो यहाँ पर फ्यूल टैंक की लोकेशन देखें, तो फ्यूल टैंक जो है वो नीचे है, और जबकि आपका जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, मैं दूसरे कलर एक बार ले लेता हूँ। देखें भाई, ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है। ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो चौकोर हिस्सा है इसमें ये भी आ गया, ये वाला, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है। FIP मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये FIP है। अब FIP पर देखो ये कितने सिलेंडर इंजन का
फ्यूल इंजेक्शन पंप है। अभी जो इससे पहले मैंने दिखाया था, क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, वो सिर्फ सिंगल सिलेंडर इंजन का था। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो ये एक सिलेंडर इंजन है ना, ये तीसरे के लिए, ये चौथे के लिए, ये पांचवे के लिए और ये छठे के लिए आउटलेट है, फ्यूल इंजेक्शन पंप का आउटलेट है। तो 6 सिलेंडर इंजन का फ्यूल इंजेक्शन पंप आप सामने देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो दूसरे सिलेंडर का इंजेक्टर को, ये हाई प्रेशर पाइप है दूसरे सिलेंडर की, यहाँ तक, ये यहाँ से जुड़ी हुई है इंजेक्टर तक, और इंजेक्टर को सप्लाई दे रखी है। इंजेक्टर जो है यहाँ पर सिलेंडर के अंदर पिस्टन होगा, उस पिस्टन के ऊपर गर्म हवा पर स्प्रे करेगा, तो ये इंजेक्टर यहाँ स्प्रे करता है। तो ये दूसरे सिलेंडर का इंजेक्टर को दिखाया गया है। और ये इंजेक्टर पर एक ओवरफ्लो पाइप भी होता है, यदि इंजेक्टर में ज़्यादा मात्रा में तेल चला जाए तो यहाँ से वापस होकर के वापस से जो है फ्यूल टैंक में वापस गिर जाता है ना। तो ये आपने एक डायग्राम देखा, इसमें दो चीज़ें देखी, एक तो नीचे जो फ्यूल टैंक है वो नीचे है, अब उससे ऊपर लगा हुआ है इंजन की बॉडी पर, सिलेंडर ब्लॉक पर, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप। अब मेरे को एक बात बताओ, फ्यूल इंजेक्शन पंप ऊपर है और ईंधन टैंक नीचे है, तो क्या संभव है कि ईंधन टैंक का जो तेल है वो इस फ्यूल इंजेक्शन पंप तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और फिल्टर भी आप देखें, यहाँ पे ईंधन फिल्टर ये रहा। अब हो क्या रहा है, यहाँ से तेल को, यदि आप इस डायग्राम को देखें, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, देखें भाई, इस फ्यूल सप्लाई सिस्टम को समझ लो, क्वेश्चन आते हैं इनसे सबसे, ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही करा रहा हूँ। यहाँ से ये डीजल जाएगा ऐसे 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 ऊपर, पहली बात तो ऊपर बढ़ेगा कैसे, है ना, और ये जाएगा ईंधन फिल्टर पर। यहाँ ईंधन फिल्टर में ये प्राइमरी फिल्टर है, इसमें छनेगा, छनने के बाद सेकेंडरी फिल्टर में जाएगा, इसमें छनेगा, और सेकेंडरी फिल्टर में ये देखो ये लगा हुआ बेंचो बोल्ट, यहाँ से ये फिर ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का इनलेट है, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का इनलेट है ना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान मत देना, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का इनलेट है। अब यहाँ तक कैसे आएगा तेल, जब ईंधन टंकी नीचे लगी हुई है? तो हमें एक और पंप की जरूरत पड़ेगी जो कि एफआईपी की बॉडी पर ही लगाया जाता है, वो है फीड पंप। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली इमेज नीला, ये देखो ये लिखा हुआ फीड पंप। तो हमारा क्वेश्चन अभी जो था वो था कि निम्न में से फ्यूल सप्लाई सिस्टम का डीजल इंजन का भाग नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही था फीड पंप। तो फीड पंप का काम क्या है, यदि आप समझेंगे, अभी आपसे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है और पूछता भी है कि फीड पंप का कार्य है। अब आपको पता होगा फीड पंप क्या है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, फीड मतलब होता है एक तरह से आपूर्ति करना। जैसे इलेक्ट्रिकल के टर्म में भी हम पढ़े तो फीडर पढ़ते हैं ना, फीडर एक वर्ड पढ़ते हैं कि फीडर नहीं आ रहा, मतलब सप्लाई नहीं आ रही है ना। और फीड मतलब किसी को इंग्लिश में भी बात करें, फीड, फेड, फेड, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपने सुनी होगी, तो वहाँ भी उसका मतलब है कि एक तरह से आपूर्ति करना। तो इसका काम है फीड पंप का। चूंकि यहाँ पर फ्यूल टैंक हमारा नीचे है, फ्यूल इंजेक्शन पंप ऊपर है, और फ्यूल फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर तो और भी ऊपर है। अब यहाँ तक हम नीचे से तेल को चढ़ाएं कैसे? एफआईपी, तो एफआईपी का काम, फ्यूल इंजेक्शन पंप, एफआईपी की जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप, उसका काम ईंधन टैंक से डीजल को खींचना नहीं है। अब या तो डीजल टैंक आपका ऊपर लगा हुआ हो, या तो ये टैंक यहाँ लगा होता, तो ऑटोमेटिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर हम डायरेक्ट जोड़ते तो यहाँ पे आ जाता है सप्लाई। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो ऊपर लगा हुआ है, ईंधन टैंक नीचे है, तो हमको इस ईंधन टैंक से इस एफआईपी के इनलेट पोर्ट तक, यहाँ तक ईंधन को भेजने के लिए हमको एक पंप की और आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पंप है फीड पंप। तो फीड पंप का कार्य हुआ ईंधन टैंक से तेल को खींच करके और फ्यूल इंजेक्शन पंप के जो इनलेट है, इनलेट पोर्ट, यहाँ तक सप्लाई करना, यानी यहाँ से तेल को उठाना और ऐसे 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 फ्यूल फिल्टर के माध्यम से और यहाँ तक पहुँचाना, ये कार्य हुआ फीड पंप का। तो फीड पंप का कार्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ईंधन टैंक से डीजल को खींच करके फ्यूल इंजेक्शन पंप के इनलेट पोर्ट तक पहुंचाना कार्य होगा फीड पंप का। क्लियर है भाई? ठीक है। और फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम क्या है, यहां पर जो लो प्रेशर डीजल आ रहा है फीड पंप के द्वारा जो भेजा जा रहा है, उसको फायरिंग ऑर्डर के अनुसार, अब मान के चलो कि पहले सिलेंडर में पावर स्ट्रोक घटित होना है तो पहले में जाएगा, पहले की कैम लोब ऊपर आएगा और पहला एफआईपी जो है फ्यूल को आगे भेज देगा इंजेक्टर के पास। अब दूसरे का जब नंबर आएगा तो दूसरा वाला जो दूसरे का जो प्लेंजर है
वो उठेगा और उसको जो है ईंधन को सप्लाई कर देगा इंजेक्टर को, और वो पावर स्ट्रोक के दौरान जल जाएगा। तो फायरिंग ऑर्डर के अनुसार FIP जो है, जितना भी सिलेंडर इंजन है, ये 6 सिलेंडर का FIP है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है। तो इसका जो फायरिंग ऑर्डर है उसके अनुसार जो ये लो प्रेशर फ्यूल सप्लाई आ रहा है यहाँ पर, इसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके संबंधित सिलेंडर को सप्लाई करना कार्य होगा फ्यूल इंजेक्शन पंप का। और वो भी कौन से प्रेशर में? हाई प्रेशर में, नॉर्मल प्रेशर में नहीं, हाई प्रेशर में, ताकि इंजेक्टर जो है उसको महीन कणों में तोड़ करके गर्म हवा पर स्प्रे कर सके और ईंधन को सरलता से जलाया जा सके। क्लियर है भाई? ये मैंने मोटा मोटा आपको सिस्टम बता दिया। फीड पंप भी भाग है, फ्यूल फिल्टर भी है फ्यूल सप्लाई सिस्टम का। यहाँ पर देखें तो फ्यूल इंजेक्शन पंप भी है। यहाँ पर हम देखें तो ये सक्शन पाइप भी है, ये लो प्रेशर पाइप भी है, यहाँ पर ये हाई प्रेशर पाइप भी है, ये इंजेक्टर भी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरफ्लो पाइप भी जो है डीजल इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम का भाग ही है। अब मोटा मोटा देख लो एक बार, फटाफट मैं बता देता हूँ। फ्यूल सप्लाई सिस्टम का भाग नहीं है। अब 15 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसमें, लेकिन आपके डायग्राम पता होगा कैसे फ्यूल जाता है सिलेंडर तक, कैसे जलता है, तो आप कर पाएंगे। सबसे पहले ये फ्यूल टैंक हुआ, ये वाला जो पाइप है यहाँ से यहाँ तक फीड पंप तक, ये है सक्शन पाइप इसको बोलेंगे। फीड पंप जो आगे भेज रहा है ये लो प्रेशर पाइप है, ये जा रहा है प्राइमरी फिल्टर पर। प्राइमरी फिल्टर भी भाग हुआ, इसमें ईंधन छनने के बाद में जाएगा सेकेंडरी फिल्टर पर, तो बची हुई अशुद्धियां यहाँ पर भी छन जाएंगी। तो यहाँ से जाएगा ये लो प्रेशर पाइप के माध्यम से FIP के इनलेट पोर्ट पर जो है शुद्ध डीजल ही जाएगा। उसके बाद में ये 6 सिलेंडर का है, तो संबंधित सिलेंडर जिसमें भी फायरिंग ऑर्डर हो रहा होगा उसके फायरिंग क्रम के अनुसार ये FIP लो प्रेशर डीजल को हाई प्रेशर डीजल में कन्वर्ट करके, और ये HP प्रेशर पाइप है, हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से इंजेक्टर को सप्लाई कर देगा, और संबंधित सिलेंडर के अंदर जो है पावर स्ट्रोक के दौरान ईंधन जो है इंजेक्टर द्वारा गर्म हवा पर स्प्रे कर दिया जाएगा और जल जाएगा। इंजेक्टर में यदि अतिरिक्त तेल गया है तो वो ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से या रिटर्न पाइप के माध्यम से, रिटर्न लाइन के माध्यम से वापस से फ्यूल टैंक में गिर जाएगा। तो ये होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। अब इसमें आपको वो पार्ट्स पूछ सकता है, तो फ्यूल टैंक भी हुआ, सक्शन पाइप भी हुआ, फीड पंप भी हुआ, फ्यूल ये आपका जो है लो प्रेशर पाइप भी हुआ, प्राइमरी फिल्टर भी हुआ, सेकेंडरी फिल्टर भी हुआ, इसका इनलेट पोर्ट भी हो गया एक तरह से, इसका FIP भी हो गया। उसके बाद हम बात करें तो FIP के ये आउटलेट हो गए, ये हाई प्रेशर पाइप हो गए, ये इंजेक्टर हो गए, ये यहाँ पर हम बात करें तो रिटर्न लाइन या फिर ओवरफ्लो पाइप भी हो गई। ठीक है, तो ये है भैया ना। आगे चलते हैं। तो पूरा समझेंगे तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही तुक्का चलाएंगे। अब देखो हम यहाँ पर ये कार्बोरेटर का भी लाइन डायग्राम दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा मैं वो भी समझा देता हूँ। देखें, जल्दी देखें, दिख रहा होगा आपको, ये तो मोटा ही है, इसको जूम करने की आवश्यकता नहीं है। देखें, अब पेट्रोल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर फ्यूल टैंक है, जनरली हमारी मोटरसाइकिल की ही, आप बाइक का ही मान लो, ये उसी का है ना। तो बाइक में क्या होता है, जो हमारी टंकी है वो ऊपर होती है, टंकी से एक नली आकर के कार्बोरेटर पर लगती है। तो ये कार्बोरेटर है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड से, ये कार्बोरेटर है। तो कार्बोरेटर पर दूसरे एंड पर, यानी एक जो एंड है, एक जो सिरा है, ये वाला सिरा, तो यहाँ पर लगता है एयर फिल्टर कह लो या एयर क्लीनर। तो मान के चलो ये एयर फिल्टर मैंने लगा दिया। तो कार्बोरेटर में होगा क्या, कार्बोरेटर में भाई साहब होगा ये, इधर से तो आएगी एयर, इधर से तो जाएगी एयर, ठीक है, और ऊपर से आएगा पेट्रोल, ऊपर से आएगा पेट्रोल। मान के चलो ये पेट्रोल में इस रन, तो ये आगे जो क्या होगा, हवा और पेट्रोल को जो है मिक्स कर देगा और पेट्रोल को महीन कणों में तोड़ देगा, है ना। तो इधर से हवा और पेट्रोल मिल करके आगे बढ़ेंगे। तो एक बार एक लाइन तो मैं इसकी बना देता हूँ। ये तो गया आपका पेट्रोल, ये मिक्स होके आगे बढ़ेगा, है ना। हवा और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, फिर वो स्पार्क प्लग की सहायता से हम पावर स्ट्रोक के दौरान जला लेते हैं। तो कार्बोरेटर का काम क्या है, कार्बोरेटर का काम है फ्यूल टैंक से जो पेट्रोल आ रहा है उसको महीन कणों में वाष्प के रूप में तोड़ करके इधर से जो हवा आ रही है उसके साथ मिक्स करना, यानी मिक्सचर तैयार करना हवा और पेट्रोल का, जो कि इंजन के सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में प्रवेश करता है और पावर स्ट्रोक के दौरान जो है स्पार्क प्लग की सहायता से विद्युत चिंगारी देकर के लगभग 20,000 वोल्ट और वो जलाया जाता है। क्लियर है, तो सिलेंडर के अंदर जल जाता है। तो कार्बोरेटर किसका भाग है, डीजल सप्लाई सिस्टम का है या पेट्रोल फ्यूल सप्लाई सिस्टम का है। तो पेट्रोल फ्यूल सप्लाई सिस्टम का है। आगे देखते हैं, छोड़ो ये क्वेश्चन हो चुका है भैया ना।
एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कई थे इसमें, है ना। अब समझेंगे तो आप जल्दी देखो। हवा व पेट्रोल का मिश्रण जलता है, तो अब मैंने बता दिया वही चीजें हैं। यहां पर देखो, हवा व पेट्रोल का मिश्रण जलता है। ऑप्शन देख लेते हैं एग्जामिनर ने क्या दिया। कंप्रेशन द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा, इग्निशन कॉइल द्वारा और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। कंप्रेशन द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा, इग्निशन कॉइल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब देखा जाए तो ऑप्शन इग्निशन कॉइल भी ठीक है, स्पार्क प्लग भी ठीक है, कंप्रेशन भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट सही क्या है भाई? जो पेट्रोल इंजन है वो एसआई इंजन का उदाहरण होता है, यानी पेट्रोल इंजन में ईंधन को जो जलाने की प्रणाली है वो स्पार्क इग्निशन सिस्टम प्रयोग की गई है। इसी कारण उसको एसआई इंजन भी कहा जाता है। तो कंप्रेशन इंजन डीजल इंजन होते हैं। डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन जो होते हैं वो कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम पर आधारित होते हैं और इनको सीआई इंजन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं, कोई नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डायग्राम आपके सामने है। मैं एक दूसरा डायग्राम भी ले आते हैं ताकि आप समझ जाएं। ये आपके सामने डायग्राम आ गया, चल रहा है इंजन, है ना। देखो अभी हम बात करते हैं, यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर सक्शन स्ट्रोक के दौरान हवा और पेट्रोल का मिश्रण भरा जा रहा है और ये स्पार्क प्लग द्वारा जो है विद्युत चिंगारी देकर के पावर स्ट्रोक के दौरान जलाया जा रहा है। ये भरा, कंप्रेस किया और यहाँ पे जलाया। तो किसकी सहायता से जलाया? स्पार्क प्लग की सहायता से विद्युत चिंगारी दे करके। जूम कर लेता हूँ अगर हो जाए तो। बाकी ये सॉफ्टवेयर, ये नया बोर्ड है और इस पर हम जो ये क्लास हैं टेक्निकल स्टूडियो से कर रहे हैं, ना कि हमारे दूसरे वाले स्टूडियो से। तो बोर्ड में कुछ सॉफ्टवेयर एरर मेरे को लग रही है, मतलब सॉफ्टवेयर में एरर, बोर्ड में तो नहीं है। जूम करने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्पार्क प्लग द्वारा विद्युत चिंगारी देकर के इसको जलाया जा रहा है। पहले स्ट्रोक में हवा और पेट्रोल का अभी देखो, हवा और पेट्रोल का भरा मिश्रण, दूसरे में कंप्रेस किया और स्पार्क प्लग की सहायता से विद्युत चिंगारी देकर के इसको चलाया जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है, हवा व पेट्रोल का मिश्रण जलता है कंप्रेशन द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा, इग्निशन कॉइल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब आप ये भी कहोगे साहब हवा और पेट्रोल के मिश्रण को पहले स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक में तो भर रहे हैं, दूसरे में कंप्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन क्या खाली कंप्रेस करने से वो जल गया? क्या नहीं जला? तो कंप्रेशन एक हद तक आंसर है। यदि हम उसको कंप्रेस ना करें तो इतना जलाना आसान नहीं होगा। तो कंप्रेशन एक सहायक है, ना कि पूर्णतः उसको जला रहा है। तो दूसरे ऑप्शन पे हम विचार करें, स्पार्क प्लग द्वारा, यानी जो हवा भरी उसको कंप्रेस किया तो थोड़ी सी विद्युत चिंगारी देते ही वो जल जाएगा। तो जलाया किसकी सहायता से? स्पार्क प्लग की सहायता से। तो राइट आंसर क्या होगा? स्पार्क प्लग। अब आप यूं भी कह दोगे कि साहब जो इग्निशन कॉइल है वही करंट नहीं बनाएगी, तो फिर स्पार्क प्लग कहां से करंट छोड़ लेगा? तो ये तो बेतुकी की बातें हुई। बात तो आपकी सही है, लेकिन राइट आंसर ये है कि फाइनली यहां पर हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जला कौन रहा है? तो स्पार्क प्लग विद्युत चिंगारी देकर के जला रहा है। अब स्पार्क प्लग चाहे किसी से भी करंट ले रहा हो, उस बात से क्या मतलब? जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा स्पार्क प्लग। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर एक डायग्राम और साइड में आपको दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये लिख रहा है एयर फिल्टर, है ना। तो एयर फिल्टर में, अरे भाई ये नहीं मानेगा, देखें भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एयर फिल्टर है और एयर फिल्टर में इधर से तो आ रही है एयर और इधर से ये कार्बोरेटर है। ये यहाँ पे पेट्रोल को महीन कणों में तोड़ करके और हवा और पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहा है और सक्शन स्ट्रोक के दौरान हवा और पेट्रोल का मिश्रण जो है वो प्रवेश करता है पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और पूछा भी जाता है। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में प्रवेश करता है केवल शुद्ध हवा, हवा व पेट्रोल का मिश्रण, केवल पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्या जवाब होगा? हवा और पेट्रोल का मिश्रण। वो कौन तैयार करता है? तो उसका राइट आंसर है आपका ये कार्बोरेटर। ठीक है, कार्बोरेटर तैयार करता है हवा और पेट्रोल का मिश्रण। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, डीजल इंजन में अगर पूछा जाए तो डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल शुद्ध हवा प्रवेश करती है। आगे हम देखते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हुआ स्पार्क प्लग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन संख्या 6, पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी कहा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पेट्रोल व हवा का मिश्रण, दूसरा है डीजल, तीसरा है पेट्रोल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब होगा? तो आप खुद यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इधर बता देता हूँ जैसा कि इसमें दिख भी रहा है। पहले स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में ये वाला वाल्व खुलेगा, ये वाला,
और हवा और पेट्रोल का मिश्रण, यहाँ पे कार्बोरेटर लगा हुआ है, इधर से एयर क्लीनर या एयर फिल्टर से हवा आएगी, इधर से हवा आएगी, इधर से पेट्रोल जाएगा, तो दोनों का मिश्रण तैयार करके सिलेंडर के अंदर सक्शन स्ट्रोक में भेजता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में क्या आता है, तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण आता है। तो उसको कौन तैयार करता है, कार्बोरेटर। सवाल ये भी पूछा जा सकता है। बाष्पीकृत मिश्रण आता है, इसको मिटा देते हैं, चलते हैं आगे। तो ये हवा और पेट्रोल का मिश्रण भर रहा है और स्पार्क प्लग द्वारा ये जलाया जा रहा है, और ये जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर साइलेंसर के माध्यम से भेजी जा रही हैं। तो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया भाई। क्लच असेंबली फिट की जाती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्लच प्लेट असेंबली, क्लच आपने एक वर्ड सुना होगा ऑटोमोबाइल के संदर्भ में, आप 4 व्हीलर वगैरह या फिर ट्रैक्टर भी यूज करते हैं, बस, जीप, ट्रक, तो इनमें जो है पावर ट्रांसमिशन का भाग है क्लच जो सिस्टम है। अब क्लच प्रणाली जो है, क्लच प्लेट जो है, क्लच प्लेट असेंबली, वो किसके साथ फिट रहती है, तो वैसे आप डायग्राम से समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन देखें गियर बॉक्स के साथ में, तो गलत है। फ्लाई व्हील के साथ में, ये सही है। इंजन के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इंजन के साथ तो होती है, लेकिन इंजन के किस पार्ट के साथ होती है, ये राइट आंसर होगा, है ना। अब इंजन का भाग नहीं है क्लच प्लेट असेंबली, जो है पावर ट्रांसमिशन का भाग है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से इंजन का भाग नहीं है ना, ऑप्शन ए जैसे फ्लाई व्हील हो गया, ऑप्शन बी सिलेंडर हो गया, ऑप्शन सी पिस्टन हो गया, ऑप्शन डी क्लच प्लेट हो गया, तो क्लच प्लेट इंजन का भाग नहीं है, वो पावर ट्रांसमिशन का भाग है। आप गाड़ी को चलाने में वो सहायक है, पावर को ट्रांसफर करने में सहायक है। इंजन में कहीं पर भी क्लच प्लेट नहीं लगी होती है। तो देखें, तो गियर बॉक्स के साथ, तो गियर बॉक्स के साथ भी नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इधर देखें भाई, मार्कर एक बार हम चेंज कर लेते हैं। गियर बॉक्स के साथ, तो ऑप्शन गलत है, क्लच प्लेट गियर बॉक्स के साथ फिट नहीं रहती है। दूसरा ऑप्शन है फ्लाई व्हील के साथ। यदि आप डायग्राम को भी यहाँ पर देखें, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसकी पायलट या स्पीगोट बियरिंग है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करा है ना, ये पायलट और स्पीगोट बियरिंग, ये कहाँ लगी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये रिलीज बियरिंग है, जो आप ये वाली देख पा रहे हैं। ये वाला जो है क्लच का कवर है, ये क्लच कवर है जो ग्रीन ग्रीन आप देख पा रहे हैं। ये वाली जो है, ये जो एक प्लेट है, ये जो अभी मैंने ड्रॉ की है, ये प्रेशर प्लेट है। और ये वाली जो है आप देख पा रहे हो, ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, और आपने देखा होगा। और ये लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं जिसपे दांते बने हुए हैं, ये है भाई साहब फ्लाई व्हील। क्या है ये, फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील, FLY, फ्लाई व्हील, है ना। हिंदी में लिख देता हूँ, आधा हिंदी आधी इंग्लिश, वैसे भी पता है कौन सा इंग्लिश में लिखने वाले हो। देखो, तो ये फ्लाई व्हील है। अब फ्लाई व्हील में चारों तरफ दांते कटे हुए होते हैं, इन दांतों पर सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन गियर है वो निकल करके मैच होता है और फ्लाई व्हील को घुमाता है, जिससे इंजन की जो है क्रैंकशाफ्ट घूमती है और इंजन स्टार्ट होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये फ्लाई व्हील है, ये वाला, जिस पर कि चारों तरफ दांते कटे हुए हैं। अब ये फ्लाई व्हील के साथ आप देखो, ये रही क्लच प्लेट असेंबली, यानी प्रेशर प्लेट और आपकी क्लच प्लेट किसके साथ अटैच है, फ्लाई व्हील के साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्लच असेंबली फिट की जाती है, गियर बॉक्स के साथ गलत है, इंजन के साथ गलत है, इंजन के साथ नहीं होती, इंजन के जिस भाग पर होती है तो फ्लाई व्हील के साथ होती है, एग्जैक्ट आंसर ये होगा। बाकी इंजन के साथ भी काफ़ी हद तक सही कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट राइट आंसर इस कंडीशन में फ्लाई व्हील होगा। तो फ्लाई व्हील के साथ में, तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखें तो वही है, ये वही डायग्राम है, ये आपकी क्लच प्लेट रही है ना, और ये किसके साथ फिट की हुई है, फाइनली ये वाला है फ्लाई व्हील, तो फ्लाई व्हील के साथ राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्लाई व्हील के कई अन्य कार्य हैं। फ्लाई व्हील के कार्य क्या क्या हैं, फ्लाई व्हील के कार्य हैं 3 आइडल स्ट्रोक, यानी पावर स्ट्रोक को यदि हम छोड़ दें तो उसके अलावा जो अन्य 3 आइडल स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उनको पूरा करना। और इन स्ट्रोकों में कोई पावर प्राप्त इंजन को नहीं होती है, उस दौरान इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो धीमी हो जाती है, तो उसको एक समान चाल बनाए रखने के लिए हम फ्लाई व्हील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट को इनर्शिया प्रदान करना भी फ्लाई व्हील का कार्य है। आगे देखें, और इंजन को स्टार्ट करने में भी फ्लाई व्हील सहायक है, क्योंकि जो आपका सेल्फ स्टार्ट इंजन होते हैं उनके अंदर जो सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर है वो फ्लाई व्हील के चारों तरफ लगे हुए रिंग गियर से ही मैश होकर के फ्लाई व्हील को घुमाता है, परिणाम स्वरूप इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूमती है, परिणाम स्वरूप इंजन स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट। आगे देखें, इंजन सिलेंडर के मरम्मत की विधि नहीं है, एक हमारे सामने ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको।
कुछ ऑप्शन एग्जामिनर ने क्या दिए तो आपको पता होना चाहिए, कुछ डायग्राम भी मैंने लिए। तो अभी समझते हैं। कहाँ गया भाई मेरा मार्कर सॉफ्टवेयर, ये रहा। देखें भाई, इधर देखो भाई, है ना। इंजन सिलेंडर के मरम्मत की विधि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंजन सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर रिबोरिंग, देखो होता क्या है कि जब सिलेंडर जो है, ये यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो सिलेंडर ब्लॉक है इसके अंदर सिलेंडर फिट किया हुआ है। जो आप ये नीचे थोड़ा देख पा रहे हैं ना, ये यहां दिख रहा है, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है। और सिलेंडर जनरली अगर मैं बनाऊं भी तो यहां भी आप ये देख पा रहे हैं, ये चारों साइड जो ये किनार है, ये सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो है स्लीव या सिलेंडर लाइनर लगा हुआ है ना। यहां पर मैं ड्रॉ करूं तो सिलेंडर लाइनर कुछ इस प्रकार का होता है। ये सिलेंडर लाइनर मैंने बनाया। अब सिलेंडर लाइनर के अंदर, चलो इधर ही बना देता हूं, है ना। देखो भाई, ये मैंने सिलेंडर लाइनर बनाया, इतना अच्छा मैं नहीं बनाऊंगा, है ना, तो ज़्यादा अच्छे की उम्मीद मत करना। यहाँ पर ये पिस्टन, इसके अंदर मूवमेंट करता है पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन के चलने से क्या होता है, सिलेंडर की लाइनर की जो दीवारें हैं ये थोड़ी बहुत घिस जाती हैं। अब घिस जाएंगी तो यहाँ पर घिस जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से गैसें लीक करेंगी और जो ऑयल है जो लुब्रिकेशन के टाइम गया था वो ऊपर जा करके यहाँ पे पावर स्ट्रोक के दौरान कंबशन चैम्बर में जलेगा भी। तो हमारा जो इंजन है कभी भी जो है पूर्ण पावर जो है जितने एचपी का है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। पहली बात, ज़्यादा घिसावट हो गई तो हो सकता है इंजन स्टार्ट भी ना हो, कंप्रेशन लीक हो तो। तीसरा, यहाँ से लूब ऑयल की खपत बढ़ जाएगी, लूब ऑयल यहाँ से ऊपर जाकर के पावर स्ट्रोक के दौरान जलेगा। चौथा, इंजन जो है आपका धुआं भी देगा जब लूब ऑयल ऊपर जलेगा तो ये सब कारण होंगे। तो हम उस कंडीशन में कहते हैं कि इंजन का बोर करा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई ट्रैक्टर वगैरह या कोई इंजन वगैरह कभी लोड नहीं उठा पाता तो कहते हैं कि आम बोलचाल लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि इसका बोर करा लो भाई, इसका बोर बैठ गया। अब बोर बैठने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो सिलेंडर लाइनर है और जो ये पिस्टन है इसके बीच में घिसावट आ गई, तो अब इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। तो उसकी कुछ विधियां हैं, इस सिलेंडर लाइनर की मरम्मत करने की कुछ विधियां हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया कि इंजन सिलेंडर के मरम्मत की विधि नहीं है। अब मरम्मत की बात कर रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर पहला उसने कहा सिलेंडर रीबोरिंग। अब देखो मैं इसको नोट पैड पे आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहां पर मान के चलो ये सिलेंडर है, थोड़ा सा स्केल में बड़ा कर लेता हूं। देखें भाई, ये सिलेंडर है और सिलेंडर की भी मैं बात करूं तो इतना मोटा है अभी, ठीक है। इसकी दीवार की मोटाई इतनी है, ठीक है। और ये एक दीवार मैंने बनाई है, इसके सामने मैं दूसरी दीवार भी ड्रॉ कर देता हूं। ये दूसरी दीवार है भाई, है ना। ये थोड़ी ज़्यादा मोटी बन गई मेरे से, देखें तो कोई नहीं, समझ जाओ, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। नहीं साहब इतनी बड़ी बनाओ, तो ये लो, ये हो गई। अब देखें इसमें टेढ़ी मेढ़ी घिसावट हो गई जैसे कि मैंने बनाई, तो यहाँ पे गैसें लीक होंगी। इसके अंदर जब पिस्टन चलेगा तो गैसें लीक होंगी और लीक होंगी तो गड़बड़ होगी। तो ये पिस्टन है, यहाँ पर तो लगभग सही है, थोड़ा नीचे आएगा तो देखो ये लीकेज होगा क्योंकि यहाँ पर ये घिसावट हो गई इधर। अब ये घिसावट हो गई तो इसको सही कैसे करें, है ना। इसको सही करना है तो इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं इस घिसावट को सही करने की। तो एक टूल होता है बोरिंग, रिबोर हम करवाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, या तो इस पूरा जो ये सिलेंडर लाइनर है ये वाला, इस पूरे को ही आप नया बदल दो। नया बदलेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा। तो करते क्या हैं, अभी मान के चलो कि इसमें 114.3 mm का पिस्टन लगता है, 114.3 mm का पिस्टन है। इसका जो बोर है, सिलेंडर का भीतरी व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोर कहलाता है, जिसके अंदर पिस्टन गति करता है। तो ये मैंने पिस्टन बना दिया। तो अभी जो ये है, इसका जो भीतरी व्यास है इस जगह पे नीचे आकर के 114 की जगह हो गया 118, यानी इतना घिस गया, 118.3 हो गया। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इसको इसी सिलेंडर को यूज में ले सकूं। तो करते क्या है, इस सिलेंडर को रिबोर करवाते हैं। यहां से यहां पर देखें तो 114.3 है व्यास, नीचे जाके यहां बीच में देखें तो बीच में हो चुका है 118 हो चुका, 118.3। तो ये घिसावट उत्पन्न हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको 118 या 119 में इसको रिबोर करवाएंगे, इसको छिलवाएंगे।
चारों साइड से, तो मशीन द्वारा इसको छीलना, ये प्रक्रिया कहलाती है रिबोरिंग, यानी ओवर साइज में तैयार करना। ठीक है, तो रिबोरिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंदर सिलेंडर का जो है उसको अधिक साइज में जो है वो तैयार किया जाता है। और ओवर साइज का, पहले इसमें पिस्टन चल रहा था 114.3 mm का, अब चला देंगे साहब इसमें 120 mm का, मान के चलो 120 mm का चला देंगे, तो होगा क्या, हमको सिलेंडर लाइनर नहीं बदलना पड़ा, हमारे लाइनर की बदलने की जो कॉस्टिंग थी वो बच गई। तो इसे कहते हैं बोर कराना, है ना, रिबोर। आगे देखो, अब हमारे वहीं चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था उस पर आप ध्यान दें। पहला है कि निम्न में से सिलेंडर के मरम्मत की विधि नहीं है, तो रिबोरिंग तो है भाई, सिलेंडर का व्यास बढ़ा करके उसको ओवर साइज हम पिस्टन लगा करके यूज कर सकते हैं। सिलेंडर ग्राइंडिंग, तो यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई गई है, कहाँ है ये रही, ये सिलेंडर ग्राइंडिंग की प्रोसेस है, सिलेंडर को ग्राइंड भी किया जाता है। ये सिलेंडर रिबोरिंग की प्रोसेस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोरिंग मशीन का स्पेंडल है और इस पर जो है वो उनका टूल लगा हुआ है, जो टूल जो है इनको काटता है, सिलेंडर को अंदर से छीलता है और ओवर साइज में तैयार करता है। तो ये तो सिलेंडर रिबोरिंग का प्रोसेस है, ये सिलेंडर ग्राइंडिंग का प्रोसेस है, और यहाँ पर ये भी सिलेंडर रिबोरिंग का ही है जो आप देख पा रहे हैं, ये स्पेंडल जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कोई पहले का सिलेंडर है और ये इसके अंदर रिबोर करके देखो इसका साइज बढ़ा दिया गया इस मशीन के द्वारा, ये जो आप क्लियर देख पा रहे हैं। अब ये जो है तो सिलेंडर रिबोरिंग भी प्रोसेस हुआ, सिलेंडर ग्राइंडिंग भी हुआ, एक सिलेंडर होनिंग और है, यानी जब हम बोरिंग करते हैं सिलेंडर की तो उसके अंदर इतनी चिकनी सतह नहीं प्राप्त हो पाती है, उसको और चिकना करने के लिए, फिनिश बनाने के लिए हम ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये होनिंग किट है, इस होनिंग को चला करके उसको बिल्कुल जो है बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल चिकना उस सतह को बना देते हैं ताकि उसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट हो सके। तो सिलेंडर की होनिंग भी की जाती है, पहले रिबोरिंग की जाएगी और उसके बाद में देन होनिंग होती है। तो सिलेंडर रिबोरिंग, ग्राइंडिंग, होनिंग, ये तीनों ही सिलेंडर की मरम्मत की विधियां हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन हमें दिया गया वो क्या है, सिलेंडर क्लीनिंग। अब क्लीनिंग कोई सफाई है क्या, क्लीनिंग कोई विधि होगी क्या, नहीं हो सकती, मरम्मत की नहीं है। अब दो चीजों में अंतर होता है, आप अपनी कमरे की सफाई करते हैं तो आप क्या वर्ड प्रयोग करते हैं, मरम्मत, कि मैं कमरे की मरम्मत कर देता हूं या कमरे की सफाई कर देता हूं। तो सफाई कभी भी मरम्मत नहीं हो सकता, सफाई तो साफ करना है, क्लीनिंग। तो यहां पे देखो ये बेचारा इसको कपड़े से साफ कर रहा है, तो साफ करना मरम्मत की विधि नहीं हो सकती। आगे समझ में, तो मरम्मत यानी कम से कम ठोकना, पीटना, काटना। जैसे हम हमारा मकान में प्लास्टर वगैरह खराब हो जाता है तो मिस्त्री को बुला के हम मरम्मत करवाते हैं, लेकिन सफाई को मरम्मत कहा जा सकता है कि सफाई मरम्मत का हिस्सा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। और तीनों में क्या क्या होता है मैंने ये भी बता दिया जनरली, बाकी डीप में जब हम पढ़ेंगे टॉपिक आएगा तो वहां पे देखेंगे। आगे देखें भाई, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन संख्या 9, इंजन कैमशाफ्ट ड्राइव विधि है। अब आपको पता है, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये पता होगा तो आप कर लेंगे चीजें, प्रैक्टिकली रूप से देखी होंगी तो कर पाएंगे। इंजन क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक नहीं सॉरी कैमशाफ्ट विधि ड्राइव विधि है। तो दो चीजें हैं, इंजन में दो शाफ्ट मोस्टली होती है, बाकी तो रॉकर शाफ्ट भी होती है, रॉकर आर्म असेंबली में लगी होती है। एक होती है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, दूसरा होती है कैमशाफ्ट। अब कैमशाफ्ट देखें तो आपको यहाँ दिखाई गई है, क्रैंकशाफ्ट भी दिखाई गई है, मैं दोनों को ही बता देता हूँ। मार्कर महोदय को इधर ले लेते हैं, देखें भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इंजन की क्रैंकशाफ्ट है। क्या है, क्रैंकशाफ्ट। ये वाली जो नीचे देख रहे हैं ये क्रैंकशाफ्ट है, यहाँ पर एक आइडल गियर लगा हुआ है और ये इंजन की कैमशाफ्ट है, ये कैमशाफ्ट है। तो कैमशाफ्ट का काम होता है, कैमशाफ्ट का काम क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। कैमशाफ्ट का कार्य होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप को ड्राइव देना, चलाना फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। दूसरा काम होता है कैमशाफ्ट का वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग वाल्वों को खोलना, ठीक है। तो ये दो काम कैमशाफ्ट करती है, एक तो फ्यूल इंजेक्शन पंप को ड्राइव देती है, दूसरा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग खोलती है और बंद करती है। लेकिन ये खोलेगी बंद करेगी तब ना जब इसको किसी से चाल मिलेगी। तो इसको चाल किससे देते हैं, है ना, वो देते हैं हम क्रैंकशाफ्ट से। तो ये क्रैंकशाफ्ट नीचे वाली है जिस पर की कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पिस्टन कसे जाते हैं और फ्लाईव्हील कसा जाता है एक सिरे पर। तो यहाँ पर देखो ये नीचे वाली ये जो है ये क्रैंकशाफ्ट है और ये ऊपर जो दिख रही है ये कैमशाफ्ट है। यहाँ पर भी यदि आप देखें तो यहाँ पर ये क्रैंकशाफ्ट है, ये वाली जो है ये केम लॉब, ये लिफ्टर, ये पुश रॉड,
ये आपकी रॉकर आर्म, ये बाल्ब और ये रॉकर आर्म शाफ्ट। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी कैम शाफ्ट, ये नीचे वाली हो गई क्रैंक शाफ्ट। तो क्वेश्चन ये है कि इंजन की कैम शाफ्ट ड्राइव विधि नहीं है, यानी कैम शाफ्ट को चाल कैसे दी जाती है क्रैंक शाफ्ट से, कौन कौन सी विधियां हैं पहले तो वो पता करो। तो देखो पहली जो इमेज आपको दी गई है यहाँ पर यदि आप गौर करें, पहली जो विधि है उसमें क्या कर रखा है, क्रैंक शाफ्ट नीचे वाला है, ये वाला है क्रैंक और ये वाली है कैम शाफ्ट ऊपर ऊपर वाली। तो किया क्या गया, ये जो क्रैंक गियर है ये वाला, इससे ड्राइव दी है किसको, इससे ड्राइव दी है इस कैम शाफ्ट के गियर को। कैसे दी है, यहां पर बीच में एक गियर लगाया है, ये वाला आइडल गियर, इसको आइडल गियर बोलते हैं, आइडल गियर है ना, आइडल गियर, आइडल गियर लगा करके और ड्राइव दी गई है। यानी क्रैंक गियर जो है ये नीचे नीचे वाला क्रैंक शाफ्ट पर लगा हुआ क्रैंक गियर कहलाता है। इस क्रैंक गियर से इस कैम शाफ्ट को चाल देनी है। अब कैम शाफ्ट ऊपर है, दूर है, अगर डायरेक्ट टच में होती तो यहीं दे देते हम, लेकिन क्रैंक शाफ्ट तो लगी होती है क्रैंक के हाउसिंग में, और कैम शाफ्ट कई बार सिलेंडर हेड में भी लगी होती है और क्रैंक के हाउसिंग में भी ऊपर लगी होती है, इतनी ऊपर लगी होती है कि इससे और इसकी गिरारी डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं रह पाता। तो हमको यदि गियर चालन से चाल देनी है तो बीच में एक गियर प्रयुक्त करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आइडल गियर या टाइमिंग गियर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो देखें, तो ये तो हो गया गियर चालन यानी गियर ड्राइव, तो बी ऑप्शन राइट है, यानी इंजन में कैम शाफ्ट को की ड्राइव विधि नहीं है, ये पूछा है, ड्राइव विधि है तो गियर ड्राइव है या नहीं, यानी दोनों की गिरारी है, क्रैंक शाफ्ट की गिरारी है, कैम शाफ्ट की गिरारी, इसके बीच में एक गिरारी लगा दो, आइडल गियर या टाइमिंग गियर जिसे कहते हैं, ये हमने लगा दी और चाल दे दी उसको। अब क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो ये गियर घूमेगा बीच वाला, और ये घूमेगा तो ये कैम गियर को घुमाएगा, परिणाम स्वरूप कैम शाफ्ट घूमेगी। कैम शाफ्ट से जो काम होते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप को ऑपरेट करना और बाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग बालों को खोलना और बंद खोलना, तो वो काम इससे हो जाएगा। तो यहां पर ये कौन सा चालन का कौन सा प्रकार है, गियर ड्राइव, तो गियर ड्राइव विधि होती है भाई साहब, है ना। दूसरा हम देखते हैं यहां पर, इसमें कौन सा दिया गया, ये देखो एक बेल्ट, यहां पर क्रैंक शाफ्ट ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्रैंक शाफ्ट है, यहां पर ये क्रैंक गियर लगा हुआ है और इस पर एक टूथ बेल्ट, यानी ऐसी बेल्ट जिस पर की टूथ मतलब जिसमें दांते बने हुए हैं, तो ये वाली बेल्ट से ये कैम शाफ्ट का गियर है और एक बेल्ट लगा करके, टूथ बेल्ट लगा करके और चाल दी जा रही है। तो यहाँ पर ये है टूथ बेल्ट ड्राइव विधि, तो ये भी होती है, आपके सामने दे रखी है। यहाँ पे बीच में कोई आइडल गियर की आवश्यकता नहीं है, क्रैंक शाफ्ट नीचे है, कैम शाफ्ट ऊपर है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के गियर पर एक दांते वाली बेल्ट हमने चढ़ाई और क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट चाल ले लेगी, तो ये भी एक विधि है। तो ये ऑप्शन भी राइट है भाई, टूथ बेल्ट वाली भी होती है। अब बचा चेन ड्राइव, तो यहाँ पर देखो ये क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट का गियर है और ये कैम शाफ्ट है, ये वाली ये कैम शाफ्ट का गियर है, तो इन पर एक चैन चढ़ा करके, और चैन ड्राइव भी एक विधि है, तो चैन द्वारा चाल दे रखी है। तो कैम इंजन की जो कैम शाफ्ट है उसको चाल देने का कार्य तीनों विधियों से किया जा सकता है। दोनों के बीच में एक गियर लगाकर उसे कहेंगे गियर ड्राइव विधि। दोनों को क्रैंक शाफ्ट का गियर क्रैंक गियर और कैम शाफ्ट का गियर कैम गियर, इन दोनों को एक टूथ बेल्ट के द्वारा आपस में जोड़ना, तो टूथ बेल्ट ड्राइव विधि। तीसरा है ये क्रैंक शाफ्ट है, इस पर जो क्रैंक गियर है और कैम शाफ्ट है उस पर जो गियर है, इन दोनों पर एक चैन चढ़ा करके, तो चैन ड्राइव विधि। तो तीनों ही तरीके से हमारी ऑटोमोबाइल के अंदर, मैकेनिक डीजल के अंदर या मोटर मैकेनिक व्हीकल के अंदर, है ना, बात वही है, तीनों ट्रेडर सेम ही है, तो इनके अंदर जो है ड्राइव दी जाती है। तीनों ही ड्राइविंग की विधि हैं, कैम शाफ्ट चालन की विधि है, तो तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का।